सभी दर्शकों को मेरा आदर पूर्वक प्रणाम। आज मैं आप सभी दर्शकों को वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और नियमों के बारे में बताऊंगी। जो महिलाएं इसी साल व्रत की शुरुआत कर रही हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। सबसे पहले वट सावित्री व्रत के मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं और अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर लें। विवाहित महिलाएं इस दिन लाल रंग की साड़ी पहने और 16 श्रृंगार करें। मुहूर्त के हिसाब से वट वृक्ष के पास साफ सफाई करके वहां गंगा जल का छिड़काव करें। बांस की 2 टोकरी में सप्तधान रख दें। पहली टोकरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें और दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की तस्वीर रख दें। इस दौरान पूजा करते हुए वट वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध चढ़ाएं। बाद में रोली, अक्षत, पान, फल, सुपारी, फूल, पतासे जो भी आपके पास सामग्री हो वो वट वृक्ष में चढ़ाएं। 7 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें और इस पर कच्चा सूत या कलावा लपेट दें। उसके बाद कथा सुने और आरती करें। 6 जून को वट सावित्री व्रत के साथ साथ शनि देव जयंती का पावन दिन भी है, तो इस दिन आप शनि महाराज पर तेल भी चढ़ा सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार विधिवत रूप से आप पूजा करके इस व्रत को रख सकते हैं। महिलाओं का सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या गर्भवती महिलाएं ये व्रत कर सकती हैं? तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि गर्भवती महिलाएं निर्जला व्रत ना रखें। आमतौर पर महिलाएं वट सावित्री व्रत को निर्जला व्रत रखती हैं। वे दिन भर पानी का सेवन भी नहीं करती, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए हाइड्रेट रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए निर्जला व्रत करने से बचें और बीच बीच में पानी पीते रहें। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल महिलाओं का ये रहता है कि क्या वट वृक्ष के बिना ये पूजा की जा सकती है? अगर आपको बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप पहले ही उसकी छोटी डाली या टहनी कटवा कर मंगवा लें। उसके बाद विधिवत आप उसकी पूजा करें। साथ ही सभी पूजा नियमों का पालन करें और ध्यान रहे बरगद की टहनी आप वट सावित्री व्रत के दिन ना तोड़ें। उससे पहले आप कभी भी वट वृक्ष की डाली तोड़कर मंगवा सकते हैं और विधिवत रूप से उसकी पूजा कर सकते हैं। तीसरा सवाल कि वट सावित्री व्रत के दिन क्या खाएं? शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन पूजा करने के बाद आप अनाज का सेवन भी कर सकते हैं। इस दिन पूजा में चढ़ाई गई चीजें जैसे चना, पूड़ी, पुआ आदि सभी चीजों का सेवन आप कर सकती हैं। ध्यान रहे वट सावित्री व्रत के दिन घर पर खाने में प्याज और लहसुन का तड़का नहीं लगाएं। कोशिश करें कि इस दिन साधारण और सात्विक भोजन ही करें। इस व्रत में तामसिक भोजन जैसे मीट, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि को बिल्कुल नहीं खाना है। चौथा जो महिलाओं के मन में अहम सवाल रहता है कि क्या वो पीरियड में इस व्रत को कर सकती हैं? तो जी हाँ, वो इस व्रत को पीरियड में कर सकती हैं, लेकिन उस दिन आप अपने हाथों से पूजा ना करें। कोई सहभागी महिला से आप पूजा करवाएं और इस दिन भगवान के पैर ना छुएं। बाकी आप विधिवत रूप से व्रत को कर सकती हैं कि ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री के दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा टलता है और विवाहित महिलाएं ही इस व्रत को करती हैं। और अंत में सभी दर्शकों से यही कहूंगी कि आपका वट सावित्री का व्रत सफल रहे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद।